तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर टंकी में। और मेरा नाम है इंद्रजीत। और आज हम सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं और कितने टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्या कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं हिंदी में अच्छे से। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस होते क्या चीज़ें। तो अगर मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाने की बात करूँ तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कोई चीज़ हमें आउटपुट के रूप में निकाल के देते हैं, जिसकी मदद से हम लोग यानी कि ह्यूमंस क्या तो किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, या फिर वो कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के द्वारा दी गई है वो हमारे काम की होती है। उसे हम मतलब आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझे कि आउटपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है, तो मान लीजिए अगर हमने कोई काम किया है कंप्यूटर पे, तो हमारा जो डिस्प्ले होगा वो हमने अगर 10+10 किया, तो 10+10 होता कितना है? 10+10 20 होगा ना। तो उसका आंसर भी हमें किस पर दिखेगा? डिस्प्ले पर, क्योंकि सीपीयू में अगर हम लोगों ने इनपुट अगर कीबोर्ड के माध्यम से दिया है, तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ दिखनी चाहिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है। तो वो आंसर किस पे दिखेगा? हमें डिस्प्ले पर वो आंसर हमें दिखता है। तो वो क्या है? डिस्प्ले भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस होती है। और कुछ इस तरीके की हम अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिससे कंप्यूटर के जरिए कुछ आउटपुट दिया जाए जो हमारे लायक यानी कि हमारे काम में यूज में आ सके। जस्ट अब हम समझते हैं कि डिवाइस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से डिवाइस हैं जो आउटपुट में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही हमारा होता है। तो मॉनिटर हमने अभी बताया कि कैसे वर्क करता है, कि अगर हमने कुछ मान लीजिए अगर हमने कैलकुलेशन की है, 10+10 किया है मॉनिटर पे, तो हमारा 10+10 20 होता है, कि हम ये हमें पता है। लेकिन जब हमने वहाँ पर किया है तो मॉनिटर अगर नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? 10+10 20 ही होता है। तो अगर उसको देखने के लिए अगर हम सिस्टम में कोई चीज़ चाहिए, तो एक वो मॉनिटर है जिसपे हम अपना देख सकते हैं कि हमारा 10+10 20 हो सकता है। ठीक है। तो हमारे फर्स्ट आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर है। फिर सेकंड आउटपुट डिवाइस हमारे स्पीकर होते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि हमने कोई म्यूजिक जो सुनना है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने डाउनलोड कर रखा है, तो हम कैसे सुनेंगे? हमारे पास हेडफोन या स्पीकर तो होने जरूरी है। तो स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि वो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल, उनको ऑडियो सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके हमें सुनाते हैं कि हमारा म्यूजिक है क्या, किस चीज़ की वो वॉइस है। ठीक है। तो हेडफोन भी हमारा सेम वर्क करता है, क्योंकि उस चीज़ को हमें सुनने के लिए आउटपुट के रूप में हमें हेडफोन से हमें सुनाई देता है कि हाँ यार, ये म्यूजिक बज रहा है, कौन सा है वो हमें उससे आइडिया लग जाता है कि ये म्यूजिक है। ठीक है। तो हमारा थर्ड जो हमारा आता है, तो थर्ड में हमारा प्लॉटर होता है, जो कि एक प्रिंटर का टाइप होता है। तो ये क्या करते हैं? एक बड़ी सीट को बहुत सारे प्लॉटर एक मतलब पे इसमें जो प्रिंटर यूज होता है, तो वो क्या करता है, उसी में एक पेज एक साइड से आता है और उसी में एक लंबे पेज में भी ये प्रिंट करते चला जाता है एक पर्टिकुलर साइज में। यानी कि ये हमारी कोई प्रिंटिंग जो सी की प्रिंटर होता है, उसमें भी हमें आउटपुट डिवाइस ये भी सेम प्रिंटर की तरह होता है, कि हमें ये आउटपुट के रूप में कोई भी चीज़ जब हम प्रिंटर से आउटपुट देते हैं, तो ये हमें प्रिंट करके दे देता है हार्ड कॉपी के रूप में। अब तो फोर्थ फिफ्थ नंबर में अगर हम लोग आते हैं, तो प्रिंटर हमारा दिख रहा है। प्रिंट हमारा क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो ये हमारा प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब ये कैसे वर्क करता है? तब मान लीजिए हमने अपनी अगर कोई फोटो है जो हमने सिस्टम में है, तो वो सिस्टम में जो है तब तक वो तो इलेक्ट्रॉनिकली सेव है। ठीक है। अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, अब मान लीजिए हमने कहीं किसी ने मांगे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट लगाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो बना के दीजिए, तो आप हम लोग उसे मोबाइल तो दे नहीं सकते कि भाई ले मोबाइल से निकाल के तू चिपका ले, ऐसे तो नहीं लगाएगा। तो अगर उसको हार्ड कॉपी चाहिए, तो हमें हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा, जिससे वो हमारी फोटो होगी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारे मोबाइल में डिवाइस में है, वो हमारे पेपर पे प्रिंट हो जाएगी और हमारे वो किसी यूज में आ सकती है। ठीक है। तो हमारे ये प्रिंटर ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पर 6 नंबर पे आप देख ले प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ही हमारा मॉनिटर की तरह सेम वर्क करता है, जो कि हमारी जो भी हमारे सिस्टम पे जो चल रहा होता है, वो हमें प्रोजेक्शन करने के लिए हमारा प्रोजेक्टर का यूज होता है। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बड़े स्केल पे होता है। मान लीजिए हमने जितनी दूर पे से सेट किया, तो उतने बड़ा ये मॉनिटर से कहीं ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये अपने जो कोई भी आउटपुट है, यानी जैसे कि कोई मूवी हम प्ले कर रहे हैं, तो इसको एक बड़े आकार में चला कर दिखाने के लिए काम में आता है। ये बहुत ही पोर्टेबल सा डिवाइस होता है। तो यह एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी। इसके बाद यहाँ पर स्पीच सिंथाइजर, ये भी क्या होता है? ये ऑडियो एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, जो कि हमारे ऑडियो सिग्नल्स को मतलब जो माइक से हम लोग बोलते हैं, तो क्या होता है? वो बहुत ही छोटा सा सिग्नल होता है और बहुत ही स्लो वर्क करता है। तो उसको क्या एम्पलीफाई करके ज़्यादा उसमें मतलब हमें हाई क्वालिटी में सुना के और थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के आवाज़ को लाउड करके हमें सुनाई देता है। इस तरीके की यहाँ पर बैरियल रीडर है। और यहाँ पर और भी हम आउटपुट डिवाइस देखते हैं कि और भी ऐसी क्या डिवाइस होती है। तो यहाँ पर सेम ही डिवाइस होती है कि आउटपुट डिवाइस अगर हम इंटरनेट पे सर्च करने चलें, तो आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट
आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। तो ऐसे बहुत सारे आपको डिवाइस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसके बाद स्पीकर भी आते हैं, हेडफोन्स भी आते हैं। और भी अगर हम लोग मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास साउंड कार्ड भी होता है, मैं आपको साउंड कार्ड दिखा देता हूँ कि साउंड कार्ड हमारा एक तरह का आउटपुट डिवाइस ही होता है, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होते हैं। ये हमारे सिस्टम में लग जाते हैं। जब जब हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अरे ये डाउनलोड नहीं हो रहा, सेव इमेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको आपको ये दिख रहा होगा, ये साउंड कार्ड है। ये क्या करता है, जब हमारे सिस्टम में जैसे मान लीजिए जो हेडफोन जैक है वो ख़राब हो जाती है किसी कारणवश, तो हम अब अपने मदरबोर्ड को ऐसा तो होनी तो नहीं कि जल्दी से बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या इतना हम खर्चा कॉस्टली चीज़ें, यानी कि पूरे सिस्टम को बदलना हमारी इम्पॉसिबल बात होती है। तो हम क्या करते हैं, उसी टाइम जो हमारे जो सिस्टम है जैक ख़राब हो जाते हैं, तो हम अपने सिस्टम में अलग से जो PCI स्लॉट होता है उसके अंदर ये साउंड कार्ड, ये जो हमारे स्लॉट होता है वो PCI स्लॉट होता है, जिसके अंदर हम अपना साउंड कार्ड अंदर मदरबोर्ड में होता है। तो इसे फिट करके हम फिर से आउटपुट ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट भी होता है इसमें, कुछ इनपुट होंगे, कुछ आउटपुट होंगे, कुछ लाइन इन होंगे, जो कि क्या करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ डिवाइस होते हैं जैसे केसियो हो गया, और भी ऐसी बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो खुद से ऑडियो देते हैं, लेकिन उनको इनपुट करने के लिए हम माइक तो नहीं लगा सकते अलग से, इसलिए उसमें एक केबल लगा के, ऑक्सियो केबल लगा के इसमें हम इनपुट करा के हम अपना म्यूजिक का वाला काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये साउंड कार्ड होते हैं, ये हमारे एक आउटपुट डिवाइस भी होता है, इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में आता है, लेकिन ये इसे हम आउटपुट डिवाइस ही मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये साउंड कार्ड के नाम से, साउंड है तो साउंड का मतलब ये म्यूजिक सुनना होगा, तो ये क्या होता है, ये एक हमारा आउटपुट ही होता है, तो इसे हम आउटपुट डिवाइस। तो आई होप आपको ये आउटपुट डिवाइस की वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर समझ ला वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो हम मिलते हैं अपने आपके अगले नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना टेक केयर।